नमस्कार दोस्तों। अक्सर हमने सुना होगा मेडिटेशन क्या है, ईज़ी है, टफ़ है, सरल है, ऐसे करो, ये प्रोसेस है, ये विधि है। पर ज्ञान बहुत है मार्केट में, पर सही विधि क्या है ये हम में से शायद ही किसी को पता है। तो मैं आज डॉक्टर वर्षा के साथ ओशो के इस वीडियो से समझने की कोशिश करेंगे कि ओशो का मेडिटेशन के प्रति क्या विचार रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। When you are not doing anything at all, bodily, mentally, on no level, when all activity has ceased and you simply are, just being, that's what meditation is. You cannot do it, you cannot practice it. You have only to understand it. And whenever you can find time for just being, and drop all doing. Thinking is also doing, concentration is also doing, contemplation is also doing. Even for a single moment, if you are not doing anything and you are just at your center, utterly relaxed, that is meditation. And once you have got the knack of it, you can remain in that state as long as you want. You can remain into that state finally 24 hours. Once you have become aware of the way how being can remain undisturbed, then slowly you can start doing things, keeping alert that being is not stirred. That is the second part of meditation. यहाँ पे देखो दोस्तों, आप भी बताना कि जो इनिशियली जो उन्होंने कहा कि कंसंट्रेट करना, ये केवल मेडिटेशन नहीं है। अक्सर पर हमने ये सुना होगा कि मेडिटेशन मतलब फोकस करो, कंसंट्रेट करो। कोई बोलता है यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड पे करो, कोई बोलता है नोज के टिप पे करो, कोई बोलता है इतना डिस्टेंस पे करो, कोई बोलता है कोई मंत्र पे करो, कोई बोलता है किसी इमेज पे करो, कोई बोलता है इस पे करो, उस पे करो। मीन्स एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट टू ब्रिंग योर फोकस to एट certain point. सम पॉइंट। व्हाई? क्योंकि दैट इज नॉट द मेडिटेशन। पर क्या हो रहा है कि एक आम आदमी के लिए ये जो ओशो वाली जो बात है, जो इस तरह से मेडिटेशन करने के लिए जो इन्होंने एम्फोसाइज किया, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या है ये, हाउ टू परफॉर्म इट। सुनने में बहुत नॉर्मल लगता है, लेकिन व्हेन वी आर देयर टू प्रैक्टिस इट, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। एट दैट टाइम हमें कहा जाता है कि चलो ठीक है, तुम सब चीज़ मत नहीं छोड़ रहे हो, ओके, कम से कम हर चीज़ छोड़कर एक चीज़ पकड़ो एंड फोकस ऑन दैट थिंग। कि तुम किसी इमेज, किसी फॉर्मूला, किसी पॉइंट, किसी बिंदु, रूम में किसी डॉट पे आप उस पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। एटलीस्ट विद दैट फोकस यू आर लीविंग ऑल अदर क्लचेस। Thinking. जो चीज़ तुमने और जो विचार पकड़ के रखे हैं उसको तुम छोड़ रहे हो। क्या लगता है तुमको? जी, यही है। इसीलिए अक्सर बोलते हैं ना कि कोई आपने बचपन में सुना होगा कि कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए पेरेंट्स लोग बोलते थे कि कैंडल लगाइए और उस पे फोकस करके उसको देखिए। त्राटक कहते हैं, जी, त्राटक। तो वो भी तो एक फॉर्म ऑफ लाइक आपने जो कहा वो एक पाथ है मेडिटेशन में जाने के लिए। हम्म। तो फ्रॉम द चाइल्डहुड वी आर ट्राइंग टू डू दिस। और हाँ, लेकिन देखो वो जो चीज़ वहाँ पे जो बोला गया है ना, ओशो ने देखो अभी सेकेंड लाइन वही कही है। अगर तुम इसको रिवर्स में केवल देखो तो ओशो ने पहले एकदम जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है उसको बोल दिया जी, कि भाई हर चीज से आप अगर डिटैच हो गए एंड और आप शून्य पे पहुंच गए, कि आप कुछ नहीं, कोई थॉट नहीं पकड़े हो, कुछ ना सोच रहे हो, ना कर ना कर रहे हो,
यू आर इन ए मेडिटेशन स्टेट, मेडिटेटिव स्टेट पे आप पहुंच गए हो, भले फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ही, उसी को हम धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं फॉर नंबर ऑफ आवर्स। और उसके बाद जो सेकंड स्टेज है कि आप उस स्टेज, अब देखो, अब बहुत लोग ये बोलेंगे ना कि यार मैं तो लेजी हूँ, मैंने ओशो कहीं लेजीनेस को तो नहीं बढ़ावा दे रहे हैं कि भाई कुछ मत करो, बस ध्यान में लगे रहो, ये उन्होंने नहीं कहा है। जी नहीं। उन्होंने लास्ट में क्या कहा सेकंड पार्ट में अभी जो ऐड कर रहे हैं कि जैसे ही ये इस स्टेज पे आप नॉर्मल होने लगते हो, उसके बाद यू कैन स्टार्ट डूइंग वर्क। हाँ। आप जो भी काम कर रहे हो, आप स्टिल उस ध्यान की अवस्था मेडिटेशन में में हो, रह के बट भी स्टिल आप यू आर कुछ डूइंग। काम कर रहे हो। जी। तो ये चीज जो है ना, थोड़ा सा इन्होंने अलग अंदाज में बोला है, बट सही बोला। First, learning how just to be, and then learning little actions, cleaning the floor, taking a shower, but keeping yourself centered. Then you can do complicated things. शुरू में सिंपल सिंपल चीजें करने बोल रहे हैं। For example, I am speaking to you, but my meditation is not disturbed. I can go on speaking, but at my very center, there is not even a ripple. It is just silent, utterly silent. So meditation is not against action. It is not that you have to escape from life. It simply teaches you a new way of life. That you become the center of a cyclone. Your life goes on, it goes on really more intensely, with more joy, with more clarity, more vision, more creativity. Yet you are aloof, just a watcher on the hills, simply seeing all that is happening around you. You are not the doer, you are the watcher. That's the whole secret of meditation, that you become the watcher. Doing continues on its own level, there is no problem. Chopping wood, drawing water from the well. You can do all small and big things. Only one thing is not allowed, and that is your centering should not be lost. That awareness, that watchfulness should remain absolutely unclouded, undisturbed. Meditation is a very simple phenomenon. मेडिटेशन इज ए वेरी सिंपल फिनोमेना। ध्यान एक बहुत ही सरल घटना है। दोस्तों क्या कहते हो आप इस बारे में? मैं इस शब्द से, इन शब्दों से, इस वाक्य से एक्चुअली 100% एग्री करता हूँ कि ये बहुत सिंपल है, बट सिंपल मतलब ये नहीं कि बहुत आसान है। जैसे हमने लाइफ में मैथमेटिक्स पढ़ा है, एडिशन, सिंपल एडिशन करना, डिवीजन करना बहुत सिंपल है, पर जिसको मैथमेटिक्स का कोई, अगर मान लो कोई दूसरे ग्रह से कोई इंसान, कोई प्राणी आया, जिसको हमने जो मैथमेटिक्स डेवलप किया हुआ है उसके बारे में कोई उसको आइडिया नहीं है, उसके लिए वही करना बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी कि क्या ही हो रहा है यहाँ पे। तो है तो वो बहुत सिंपल सरल चीज़ है, लेकिन ईजी नहीं है। फॉर दैट यू हैव टू लर्न दैट प्रोसेस, है ना? तो इसलिए ये बहुत सरल घटना है। घटना सरल है, बहुत लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं बहुत इजी है। घटना सरल है मतलब, कहने का मतलब मुझे लगता है ऐसा है कि जो प्रोसेस होगा ना, हम लोग बहुत बड़ा स्पेकुलेशन करते हैं कि मेडिटेशन इंसान कर रहा है मतलब तीर मार दिया एकदम उसने ज़िंदगी में। जी।
यही है ना कि बहुत बड़ा योगी है भाई वो, मतलब वो अवतार हो गया, अवतार पुरुष है। हम लोग अक्सर ये लेते हैं, लेकिन ये जो लाइन है ना, ध्यान एक बहुत सरल घटना है, इसमें सिर्फ यही बोला जा रहा है कि ये बहुत सिंपल चीज है और ह्यूमन के लिए, इंसानों के लिए बहुत नॉर्मल चीज है ये। इसको अचीव करना या इस स्टेट पे रहना, इट्स नॉट अ बिग डील। वो अलग बात है कि मैं और तुम, कॉमन इंसान, अज्ञानी, हम कर नहीं पा रहे हैं। इट डजंट मीन कि वो दैट्स अ वेरी बिग थिंग। जिस तरह से हम ब्रीदिंग ले रहे हैं, चल रहे हैं, देख रहे हैं, उसी तरह से वो एक नॉर्मल घटना है, अगर वी नो हाउ टू डू इट और नॉट डू इट, हाउ टू बी इन इट। हम लोग ब्रीदिंग ले नहीं रहे, इट इज हैपनिंग। या सम प्रोसेस इज देयर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट प्रोसेस, कि इस कारण से ये कारण ये हो रहा है कि नहीं? जैसे आपने ब्रीदिंग का बोला ना कि फ्रॉम द बर्थ जब हम इंसान पैदा होते हैं तो ब्रीदिंग तो ऑटोमेटिकली आता है, बट एक टाइम अगर आप मेडिटेशन में अगर आप जाना चाहते हैं स्पिरिचुअली जब करते हैं तो ब्रीदिंग ही एक चीज़ है जो सबसे पहले हम लोगों को उस पर काबू पाना पड़ता है। देखो, ब्रीदिंग एक ऐसा इतना इतना इंटरलिंक्ड है विद आवर फिजियोलॉजी और हमारे साइकोलॉजी से, कि आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो, आपका मेंटल स्टेट क्या है, ब्रीदिंग उसको रिप्रेजेंट करता जी है। एंड एकदम वाइसी वर्सा, अगर ब्रीदिंग अफेक्टेड हुआ तो आपका मेंटल स्टेट क्या है, वो भी वो चीज़ भी अफेक्टेड है। अफेक्टेड होता जी है। और ये दोनों टोटली दोनों एग्रीड। चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है। तो बट इन द सेम वे यहाँ भी मेडिटेशन ने मतलब क्या, उन्होंने 3 स्टेज बताए ना, कि पहले आपको शून्य पे चला जाना है, पहले मतलब कि शांत हो हर जाना चीज़ है। से डीअटैच्ड, कि कोई थॉट नहीं है। अभी तक गला मेरा ठीक नहीं हुआ। जैसे ही आप उस स्टेज पे पहुंचते हो, उसके बाद आप छोटे मोटे जो नॉर्मल वर्क है, पानी भरना, घर साफ करना, ये आप धीरे धीरे अटैच कर सकते हो। और उसके बाद फिर फिर विद टाइम कॉम्प्लिकेटेड और चीजें। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें। यही प्रोसेस जो शाओलिन टेम्पल जो है चाइना में, मार्शल आर्ट्स का, अगर उनके भी लाइफ स्टाइल देखोगे, थोड़ा मोड़ा मैंने स्टडी किया है, तो तुमको मालूम पड़ेगा कि वहाँ पे एक जो मॉन्क तैयार होता है, उसको जबरदस्ती झाड़ू लगाना, मतलब जबरदस्ती नहीं, डेफिनेटली उस मंदिर को साफ रखना है तो स्टेजेस वही है। लोग करेंगे ना। जी बट दैट स्वीपिंग इज ए मेडिटेशन। उनके लिए खाना खाना एक मेडिटेशन है। धीरे धीरे उस स्टेज पे लाया जाता है उनको। पहले उनको फिजिकल टॉर्चर पे ले जाया जाता है, कि फिजिकली उनको इतना टॉर्चर दे दिया जाता है थ्रू मार्शल आर्ट्स, कि वो इस उस पेन से उस बॉडी को डी अटैच कर सके, ताकि उनको मालूम पड़ सके कि दैट पेन इज जस्ट हैपनिंग इन द बॉडी, नॉट इन द सोल, नॉट इन द कॉन्शियसनेस। ये सिर्फ एक बॉडी में है जिसको मैं कॉन्शियसली ऑब्जर्व कर रहा हूँ, फील कर रहा हूँ। अगर मैं अपने आप को डिअटैच कर सकूँ उससे, तो आई एम बिकमिंग एन ऑब्जर्वर। जैसे हाँ ओशो जी ने जो कहा वॉचर कि बोला है। यू आर जस्ट एन ऑब्जर्वर। जी अगर जिस समय आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हो, यू बिकम साइलेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप देखना कि जब आप किसी घर में हेड ऑफ द फैमिली बनते हो, तो हेड का काम क्या है देखना, जल्दी वो बिफरता नहीं है, गुस्सा नहीं होता है। घर में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और वो इंसान हर चीज़ें मैनेज कर रहा है, बट वो एक ऑब्जर्वर की तरह भी देख रहा है कि अच्छा, इन लोगों को, मैंने घर में बच्चों को, ये फिर मेंबर्स को नहीं मालूम क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो लोग अपने लेवल पे चीज़ों को देख रहे हैं। बट जो हेड ऑफ द फैमिली है, वो एक अपर लेवल पे देख रहा है कि मुझे सेविंग क्यों करना है, किस फ्यूचर के लिए, किस चीज़ के लिए। वो एक बिगर पिक्चर देखता है। उस समय जब हम बिगर पिक्चर देखते हैं किसी भी चीज, किसी भी घटना का, किसी भी फिनोमेना का, देन वी बिकम मोर काम। राइट। और जो इंसान छोटा, मतलब छोटी चीजें देख रहा है ना, वो इंसान ज्यादा कैओटिक होता है हमेशा। इन द सेम वे, जब हम फिजिकली, अगर हम कॉन्शियस लेवल पे उठ जाते हैं और देखते हैं ना चीज़ों को, तो हमें हमें मालूम पड़ता है कि जो भी हमारे लाइफ में भी चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स, ये टेंशन, सुपरफिशियल है। ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। जी वो उसका एक ब्रॉडर एस्पेक्ट कुछ और है, और वो हम कॉन्शियसली देख पाते हैं, राइट। है कि नहीं? तो ये तो इन शॉर्ट मेडिटेशन में इंसान खुद को पहले शांत करता है। मेडिटेशन मतलब ही क्या, उन्होंने क्या बोला सेल्फ कि कॉन्शियसनेस शांत भी मतलब क्या होता है? शांत मतलब क्या? साइलेंट नहीं होता है शांत। नहीं, मन को शांत करना। शांत मतलब क्या होता है कि वेयर योर सेंटर शुड बी, जहां पे उसका स्थान है उसको वहां डाल दो।
जहाँ पे उसका स्थान है, जैसे फॉर एग्जांपल हर एक ऑब्जेक्ट जो है ना, अगर आप फिजिक्स में अगर देखोगे पोटेंशियल एनर्जी होता है। अगर आप फिजिक्स में देखोगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने छोड़ा, अगर पेंडुलम देखोगे ना, पेंडुलम क्या होता है, पेंडुलम यूं मूव करते रहेगा। वो राइट। तब तक मूव करते रहेगा जब तक वो अपने सेंटर पे ना आ जाए, और वहां पे वो शांत हो जाता है, और वहां पे स्थिर रहेगा। कब तक? जब तक तुम उसके उसके उस पोजीशन से उसको मूव ना कर दो। जैसे करोगे फिर से वो मूव करना शुरू कर देगा। और फिर उसका उसका इंटेंशन क्या है? उसका सिंपल इंटेंशन है कि वो उस सेंटर पे आके स्थिर होना चाहता है। अब एक बार वो स्थिर हो गया, उसके बाद आपको जो करना है, उसको जहां ले जाना है, जो भी करते रहना है, इट डजेंट मैटर फॉर दैट पेंडुलम। वही तो ओशो बोल रहे हैं कि मेरे को तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बोल रहे हैं ना कि मैं अभी बोल रहा हूँ, स्टिल आई एम इन मेडिटेटिव फॉर्म राइट। टिल द टाइम देयर इज नो डिस्टर्बेंस इन द सेंटर ऑफ मी। वहां पे स्थिरता है, उसी की तो बात कर रहे हैं। और ये जो मेडिटेशन स्टाइल है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, मैं आई हैव मार्शल आर्ट्स बैकग्राउंड, और पूरा मार्शल आर्ट्स बैकग्राउंड अगर आप किसी अच्छे सच्चे गुरु से सीखिएगा, आपको मालूम पड़ेगा कि उनका मेन लक्ष्य ही यही होता है, टू अचीव दैट थिंग। क्योंकि मार्शल आर्ट्स भी योगा मेडिटेशन से ही बना है। एक समय के बाद जो गुरु होते हैं उनका मेन लक्ष्य ही होता है इसी चीज को अचीव करना। उनका जी। टारगेट ये नहीं होता कि लड़ते रहना, भाई लड़ाई करना या फिजिकल परफॉर्मेंस, वो तो उसका एक लिमिटेशन है। 3 साल 4 साल 5 साल में आप एक पराकाष्ठा में पहुंच जाते हो, बट आफ्टर दैट उनका मेन टारगेट फिजिकल लिमिटेशन को बढ़ाना नहीं होता है। वो उनका मेन टारगेट होता है कि ठीक है, बाहर कितना केओटिक हो, मैं अंदर कितना शांत हूँ। दे बिकम वेरी सेल्फ ओरिएंटेड, मतलब सेंटर ओरिएंटेड हो जाते हैं वो। इसलिए तुम बहुत सारे चाइनीज मार्शल आर्ट्स जो मूवी देखोगे ना, जो पुराने एंशिएंट टाइप के जो गुरु दिखाते हैं, दे आर इन ए मेडिटेटिव फॉर्म, दे आर इन ए वेरी साइलेंट फॉर्म। उसका रीजन है कि वो ऐसे ही होना चाहते हैं वो। समझ में आ रहा है? तो राइट। उस तरह से ही है। काफी अच्छा वीडियो है ये, मतलब यस। मुझे तो काफी अच्छा लगा। दोस्तों आप बताओ कि आपको क्या लगता है, ध्यान क्या है, व्हाट इज मेडिटेशन? आपको ये क्या बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है? बट उन्होंने साफ बोल दिया है, इट्स ए वेरी सिंपल फिनोमेना, बट मे बी डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट इट। राइट। Why? Because you are unable to understand how to execute it. But once you know the path, जैसे for example साइकिल चलाना, once you know how to ride a cycle, it's a very simple thing. बट जब तक आपको साइकिल चलानी नहीं आती है, अपना याद करो जब साइकिल तुम सीख रही थी या मैं सीख रहा था, मतलब कितना बड़ा रॉकेट चलाना सीख रहा हूँ मैं। पर एक बार आपने वो क्रैक कर लिया कोड, वो बैलेंस आ गया, दैट्स सिंपल थिंग। और उसके बाद देखो, आप रोड पे चलाओ, कितनी भीड़ में भी चलाओ, आप साइकिल चलाने पे ध्यान नहीं देते हो, आपका हर जगह ध्यान है, बट बॉडी ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज हो जाती है। साइकिल को सेंटर पे रखा हुआ है। बस वही है मेडिटेशन में। जी। ठीक है, चलो रैप अप करते हैं वीडियो को। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने थॉट्स रखिए। और मुझे तो ये वीडियो काफ़ी ज्ञानवर्धक लगा, एंड मुझे लगता है वर्षा जी को भी काफ़ी नॉलेजेबल लगा होगा ये वीडियो। जी। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, पीस।